आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर रविवार को पुलिस थाना में शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सब इंस्पेक्टर माणक लाल डूडी व नायब तहसीलदार चुनी लाल ने उपस्थित लोगों को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के खिलाफ शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक दल सहित पुलिस के जवान उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आतंकवाद समाज के लिए खतरा है और हम सबको मिलकर ही इसे दूर कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हुई कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज थाना परिसर में 21 मई के आतंकवादियों के खिलाफ या हिस्सा फैलाने वालों के सबूत में शपथ दिलवानी थी। इसमें श्रीमान नायब तहसीलदार थे, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक वगैरह खड़े हुए, जिनको सभी को शपथ दिलाएंगे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. राजदेसर कस्बे में आशीर्वाद प्लाजा के व्यापारियों द्वारा चौथे दिन भी व्यापार बंद रखकर विरोध किया गया। प्लाजा व्यापारियों का कहना है कि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के आदेशानुसार 17 को भी नगर पालिका द्वारा आशीर्वाद प्लाजा के आगे से अतिक्रमण हटाया गया था, जो स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण 18 तारीख को पुनः अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण स्थापित कर लिया। स्थानीय नेताओं के दबाव से अतिक्रमण पहले से ज्यादा फैला, जिसको लेकर पुनः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा मात्र आश्वासन ही मिल रहा है। अतिक्रमण से प्लाजा व्यापारियों के साथ ग्राहियों को भी आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा मंगलवार तक अतिक्रमण पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। यदि मंगलवार तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्लाजा व्यापारियों द्वारा धरने को उग्र किया जाएगा। जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, व्यापारियों द्वारा प्लाजा नहीं खोला जाएगा। मई 2023 को जो अतिक्रमण हटाया गया था और 18 तारीख को पुनः स्थापित हो गया और हटने की वजह थोड़ा और आगे इधर और आ गया अपनी जगह से, और हमने ईओ को भी इसकी सूचना थी, ज्ञापन दिया गया, और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया, और उन्होंने लिखा भी ईओ मौके पे जाके कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी कभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और हमें फिर ईओ वापिस ईओ के सामने पेश हुए तो ईओ ने हमें आश्वासन दिया कि आपको शनिवार को शाम 4 बजे तक आपको इसके बारे में बताया जाएगा। फिर हम कल शनिवार को 4 बजे उनके सामने पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि आपको मंगलवार तक आश्वासन दिया जाएगा। अभी हमें अच्छी तरीके से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है, प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। हम दुकानदार यहाँ 4 दिन आज चौथा दिन है विरोध प्रदर्शन में बैठे। प्लाजा के आगे जो अतिक्रमण हटाने की हमारी मांगे हैं वो पूर्ण की जाएगी। कब तक ये चालू रहेगा? जब तक यह अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आशीर्वाद प्लाजा के बस स्टैंड रामदेव जी मेन बाजार बस स्टैंड रामदेव जी मंदिर के सामने आशीर्वाद प्लाजा हमारे वहाँ है। आशीर्वाद प्लाजा अतिक्रमण यहाँ के सामने कर रखा है। यहाँ पे रेडियो लगी हुई है, 5-6 दुकानें हैं। इसमें टायर, ट्यूब, पिंचर और 2 या 3 सब्जी की दुकानें भी लगी हुई है। बस ये और है यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है, अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में अलग अलग कार्यक्रम कर गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में निर्मित महाजिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की क्षमता वाले पूर्व प्रधानमंत्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकी से पूर्ण करना चाहते थे। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए देश के कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिसमें संचार क्रांति व कंप्यूटर क्रांति, 18 साल के युवाओं को मताधिकार व पंचायती राज को सशक्त करने जैसे कई निर्णय थे। कार्यक्रम को पीसी सदस्य इंद्राज कीचड़, कांग्रेस नेता रमेशचंद्र इंदौरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस मौके पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सेयोता, पुरुषोत्तम इंदौरिया, महेंद्र सैनी, एडवोकेट सुशील बाकोलिया, फकीरचंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, कुतुबुद्दीन पठान, एडवोकेट सतीश मारू, पप्पू कड़वासरा, हनुमान मेघवाल, धनाराम मेघवाल, शिव कुमार गाडगिल, नवीन वर्मा, चंपालाल भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी।
देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में रविवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान गांधी के चित्र के समक्ष उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीसी सदस्य पुसाराम गोदारा ने कहा कि डिजिटल क्रांति स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। नगर निकाय व पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी उनकी ही देन है। गांधी द्वारा करवाए गए विकास कार्य अविस्मरणीय है, वे हम सबके दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसे देहात अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह रायका, इलियास खान, पंडित महेश पुरोहित, पंडित देवकीनंदन पुजारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पार्षद जगदीश कटीक, मुख्तियार खान, अब्बास गोरी, देवकीनंदन माही, चांद खा खोकर, गन्नी खां, चौधुराम किलका, अब्दुल सत्तार चिजारा, महेंद्र सिंह, पवन कुमार, माजिद गोरी, देवीलाल सांकला, विश्वजीत सोडा, संदीप भार्गव, अनवर तेली, हनीफ चिंपा, सहीराम गोदारा, भागीरथ खिच्चड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेलवे पेंशन कर्मचारी समिति के तत्वाधान में रविवार को रेलवे क्लब के पास रेलवे पेंशनरों का सम्मान किया गया। महेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 50 रेलवे पेंशनरों का सम्मान हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि एडीएन श्रीचंद पूनिया, डीएमओ रतनगढ़, सहायक शाखा प्रबंधक एसबीआई रामस्वरूप मीणा की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की बैंक में परेशानी नहीं आने देंगे, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। समारोह समिति के सचिव मोहनलाल सैनी, कोषाध्यक्ष ऋषिराज पांडे, उपाध्यक्ष हीरालाल, सहायक शाखा सचिव अशोक कुमार मारू, कार्यकारिणी सलाहकार एसके दत्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर राधाकृष्ण, राधेश्याम, जहांगीर, निजामुद्दीन, पीर मोहम्मद सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सलीमुद्दीन कुरैशी ने किया। इसका उद्देश्य यह है कि सभी जो रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं या उन पे आश्रित परिवार हैं, वो यहाँ इकट्ठे संगठित हों और उनको जो सुविधाएं प्राप्त हैं वो उन्हें बताई जाएं कि ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। जैसे कि आपको पेंशन मिलेगी बैंक से, आपको हॉस्पिटल से दवाएं मिलेंगी, इलाज होगा पूरा, और जो हॉस्पिटल से इलाज नहीं लेना चाहते हैं उन्हें 1000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ये बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। जो 1000 रुपये ले रहे हैं उनको क्रोनिकल डिजीज़ के लिए दवाएं भी अतिरिक्त मिलेंगी। ये सब इनको बताया गया और ये पहली बार है ऐसा हुआ कि आज 21/5 को इतने वर्षों बाद पेंशनर्स को सम्मानित किया गया जो 70 वर्ष से अधिक हैं या उनकी आश्रित परिवार जो 70 वर्ष से आयु अधिक हो गया, उनको सम्मानित किया गया और उन्हें उनकी सुविधाएं बताई गई। 2 जून को प्रस्तावित कलेक्टर कार्यालय के घेराव को लेकर किसान सभा का ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क अभियान रविवार को 5 दिन भी जारी रहा। 17 मई से शुरू हुआ अभियान अनवरत जारी है। किसान सभा के अध्यक्ष मदन लाल जाखड़, मंत्री बिरजूराम खिच्चड़, उपाध्यक्ष नौरंग राम सहारण, विनोद सिंह राठौड़ तथा सीताराम झाझड़िया रविवार को गांव कादिया, दीपसर, सुल्कानिया, बुखरेड़ी, छाबड़ी आदि गांवों में संपर्क कर ग्रामीणों से घेराव कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। अध्यक्ष जाखड़ ने बताया कि क्रॉप कटिंग आधारित बीमा क्लेम, किसानों को 6 घंटे बिजली आपूर्ति देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर रतनगढ़ से पैदल किसानों का जत्था चूरू के लिए रवाना होगा, जो विभिन्न गांवों से होता हुआ 2 जून को चूरू पहुंचेगा, जहां कलेक्टर कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य इंद्राज खिच्चड़ ने ग्राम बीना देसर की बेटी राधा को लोक कला संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। पंचायत समिति में हुए कार्यक्रम में खिच्चड़ ने कहा कि राधा द्वारा लोक कला के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं, जिससे प्रेरित होकर हमारी मित्र मंडली ने इस प्रतिभा को प्रोत्साहन स्वरूप 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। इस अवसर पर पप्पू कड़वासरा, राधेश्याम पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। वेद विद्यालय में 21 दिवसीय पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ संत शोभानंद महाराज व पंडित विष्णुदत्त शास्त्री की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि शिविरों के माध्यम से संस्कृत व संस्कृति का प्रसार होता है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए संस्कृत को आगे बढ़ाना आवश्यक है। पंडित महेश चंद्र पुरोहित ने कहा कि भारतीय संस्कृति के उत्थान में संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने वेद व ज्योतिष के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने स्वर्गीय पंडित विष्णुदत्त शास्त्री का स्मरण करते हुए उनके द्वारा संपादित कार्यों के लिए समाज को उनका ऋणी बताया। कार्यक्रम में एडवोकेट जयकांत विवाल, बद्री प्रसाद बंसिया, मुरारी लाल पारिक, उदय प्रकाश धादीश, मनोज कुमार सारस्वत, सीताराम मंचस अतिथि थे। वेद विद्यालय के अधिष्ठाता दिवाकर शास्त्री के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में मंगलाचरण पंडित जयदयाल महर्षि व गौरव जोशी ने किया। इस अवसर पर गोपाल प्रसाद महर्षि, गंगाधर तिवारी,
वासुदेव चाकलान ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में सत्यनारायण माटोलिया, बनवारी लाल महर्षि, गोपाल प्रसाद लाटा, घनश्याम चंद्र मिश्रा, लीलाधर आत्रे, संजय जोशी, रामधन महर्षि, सूर्य प्रकाश पारिक, श्याम चौमाल, दीपक जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर शर्मा ने किया। रतनगढ़ विद्यालय के आंगण में संत शिरोमणि शोभानंद जी महाराज एवं पंडित विष्णुदत्त शास्त्री की स्मृति के अंदर 21 दिवसीय पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसके पंचस्थ अतिथि में मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र जी इंदौरिया, अध्यक्षता विद्यालय के अधिष्ठाता श्री दिवाकर जी शास्त्री ने की और 6 ज्ञाति ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और प्रतिनिधि इसके अंदर थे। सारस्वत अतिथि के रूप में ज्योतिर्विद पंडित महेश चंद्र जी पुरोहित और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद जी इंदौरिया थे। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर शर्मा ने किया और कार्यक्रम में हम 21 दिनों में सुबह 7 बजे हमारी कक्षाएं शुरू होगी, जिनके अंदर कृष्ण यजुर्वेद और तत्पश्चात पूजा पद्धति, दुर्गा सप्तशती और पंचांग का सम्यक ज्ञान कराने का प्रयास किया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कक्षाएं रहेगी। तत्पश्चात भोजन के बाद विश्राम और दोपहर 2:30 बजे के बाद में उन्हें कक्षाएं संचालित होगी जो 5:30 और 5:45 बजे तक रहेगी, जिसके अंदर हमारे जो भाजपा शहर मंडल की तत्वाधान में जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का जन्मदिन रविवार को पिंजरापुल गौशाला में शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में मनाया गया। मंचस्थ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता सेवा, जज्बा और मेहनत है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि पुजारी पार्टी के निष्ठावान नेता है। शहर मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि पुजारी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता मिलकर संगठन का कार्य समय पर पूरा करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुजारी का शॉल, साफा, दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया। उसके पश्चात गोवंश को हरा चारा, गुड़ व दलिया खिलाकर पुजारी के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर भाजपा नेता सुरेंद्र भाबड़ा, भागीरथ सिंह राठौर, दीनदयाल पारिक, गिरधारी लाल खीचड़, भास्कर शर्मा, सरपंच हरि प्रसाद दायमा, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिवकुमार कम्मा, पवरलाल सामोता, पवन सिंह राठौर, दातार सिंह, नवल महर्षि, राजकुमार सिहाग, मनोज पुजारी, सुरभि पांडे, सुमित्रा सेन, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, मोहनलाल बबीरवाल मंचासीन अतिथि थे। कार्यक्रम में भाजपा नेता मदनलाल सैनी, गंगाधर थालोड़, नानूराम बीडा, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद्र पारिक, मनोज हारे, धनमान बारवाल, विमल पारिक, पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, विकास रेणवा, महेंद्र गुज्जर गौड़, अंजलि चूटिया, नंदकिशोर भार्गव, पवन तिवारी, नंदलाल आत्रे, कालूराम भार्गव, निरंजन तामराय, लीलाधर प्रजापत, ओम प्रकाश तापड़िया, गोपाल पारिक, हरिओम स्वामी, रामदास शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका रविवार को लूज फाटा के पास सम्मान किया। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, भाजपा नेता पवन सिंह, कुसुम देसर, सरपंच दातार सिंह, राजेंद्र सिंह, भीकाराम ओझला, पुरुषोत्तम पारिक, रिक्षपाल सिंह, चांद रेणवा, श्याम पारिक, विनोद सिंह, चेतन राम बेड़ा, विक्रम सिंह, गोपाल पारिक, हरिओम, महेंद्र गुज्जर गौड़, मनीराम पवार, अंजनी चूटिया, मनोज जोशी, राजू सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के शास्त्री नगर में अर्चना पुत्री प्रकाश पारिक को शादी से पूर्व शनिवार की रात घोड़ी पर बैठाकर सम्मान देते हुए बंदोरी निकाली। बंदोरी शास्त्री नगर निवासी परवाना ताल स्थित जहांगीर अतिथि भवन पहुंची। अर्चना की रविवार को शादी है। शादी से पूर्व घोड़ी पर बैठाकर परिजनों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया। इस मौके पर विश्वनाथ, शुभकरण, राजकुमार, कैलाश, प्रेम प्रकाश, अभिजीत पारिक, लालचंद गोदारा, संजय बंशीवाल, ओम प्रकाश शर्मा, प्रदीप लठा, गौतम महर्षि, निखिलेश तिवारी, नारायण जोशी, पवन कुमार तिवारी, पीताम्बर पुरोहित सहित परिवार की काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। हाल ही में जारी हुई विज्ञान वर्ग की परीक्षा परिणाम में केपीएस स्कूल के विद्यार्थियों ने अव्वल प्रदर्शन किया है। मेधावी विद्यार्थियों का शनिवार को स्कूल में सम्मान समारोह कर शहर में विजय जुलूस निकाला गया। संस्था निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल की स्वीकृति तंवर ने 93.40, निर्मा ने 93, आर्यन शर्मा ने 92.60, विकास खेरिया ने 90.60, सुरेंद्र ने 90.40, ललिता ने 90.40, सुमित शर्मा ने 90.20% अंक हासिल किए।
स्कूल के एमडी विजय गोदारा ने विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद स्कूल परिसर में विद्यार्थियों का विजय जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः स्कूल प्रांगण पहुंचा। इस मौके पर स्कूल के ओम प्रकाश प्रजापत, विकास शर्मा, ओम प्रकाश ढाका, देवकीनंदन स्वामी, कुलदीप प्रजापत, मोहम्मद सलीम, रामनिवास धायल, जितेंद्र सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्था के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने आगंतुक अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन नरेंद्र महर्षि ने किया। केपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल होने पर केपीएस विद्यालय के छात्रों का सम्मान किया गया। विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनके साथ अभिभावकगण भी थे। तहसील के गांव पड़िहारा में घर में बनी कुंड से पानी निकालते समय 30 वर्षीय विवाहिता कुंड में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर रविवार की शाम परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय किरण प्रजापत निवासी पड़िहारा अपने घर में बनी कुंड से पानी निकाल रही थी कि पैर फिसलने से वह कुंड में गिर गई और उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई बिदासर निवासी केसरी चंद ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि रविवार की सुबह उसने अपनी बहन के घर फोन किया तो परिवारजनों ने बताया कि किरण की पानी की कुंड में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।